पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खौफनाक सच है इस हत्याकांड के बाद, जिसमें मुस्कान ने सौरभ के 15 टुकड़े कर दिए प्रेमी साहिल के साथ मिलकर, और हत्या करने के बाद टुकड़ों को रख दिया ड्रम में। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ड्रम में टुकड़ों को रखा। जब ड्रम को काटा गया, टुकड़ों को निकाला गया, तो डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम किया। लेकिन सोचिए जरा, पति के 15 टुकड़े करने के बाद मुस्कान होली मना रही थी। तस्वीर देखिए जरा, मुस्कान प्रेमी साहिल के साथ होली मना रही थी। हत्या करने के बाद ये होली मनाने की तस्वीर है। मुस्कान और साहिल को आप देख रहे हैं, साहिल की डांस करने की तस्वीर आप देख रहे हैं। सोचिए, पहले इन्होंने मेरठ में सौरभ के 15 टुकड़े किए। एक तरफ सौरभ की तस्वीर आप देख रहे हैं, 15 टुकड़े करके इस ड्रम में डाले, और उसके बाद ये चले गए घूमने होली मनाने के लिए। साहिल के साथ होली मना रही है मुस्कान, वीडियो बना रही है, रंग में रंगे हुए दोनों। मेरठ के सौरभ हत्याकांड को लेकर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने हर किसी की रूह कपा दी है। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर भी इलाज देखकर दहशत में आ गए। मुस्कान और साहिल ने गला काटकर बेरहमी के साथ सौरभ का मर्डर किया। शरीर के अंदर सौरभ के दिल को टुकड़े टुकड़े कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बर्बरता ने हर किसी की रूह कपा दी है। अब देखिए, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, हिला देगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। जब आप सच जानेंगे कि आखिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है क्या क्या। डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम किया, क्योंकि बॉडी तो बची नहीं थी। डॉक्टर्स ने अलग अलग टुकड़ों का पोस्टमार्टम किया, चाहे वो सर हो, धड़ हो, हाथ हो, पैर हो, उनका पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़े खुलासे हुए सौरभ की। रिपोर्ट के मुताबिक 2 हफ्ते पहले ही हत्या कर दी गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सौरभ की जो सांस नली है, सांस लेने वाली नली, वो काट दी गई थी। सौरभ के गले में खाने की जो पाइप है वो भी काट दी गई थी। उसके बाद देखिए, सिर और शरीर को जोड़ने वाली जो नसें होती हैं गर्दन पर, यह भी पूरी तरह से कटी हुई थी। दोनों कान और जबड़ों पर गहरे घाव के निशान मिले। पोस्टमार्टम में सिर शरीर से पूरी तरह से अलग कर दिया गया था। माना यह जा रहा है कि पहला हमला सीने पर किया गया है, और शरीर के अंदर दिल बुरी तरह से फट चुका था। दिल में धारदार हथियार के 3 गहरे निशान मिले, यानी 3 बार चाकू से सौरभ पर हमला किया गया। इसमें हर बार चाकू सीने को चीरते हुए दिल के आर पार हो गया। दोनों हाथों की कलाई जोड़ों से बिल्कुल अलग मिली है, यानी कलाइयां अलग कर दी गई थी। यानी ड्रम में भरने के लिए शरीर को टुकड़े टुकड़ों में काटा गया। शरीर को छोटा करने के लिए, नीचे देख रहे हैं, पैर पीछे की तरफ मोड़ दिए गए थे, क्योंकि ड्रम में डालना था, इसलिए छोटा करने के लिए पैर पीछे की तरफ मोड़ दिए गए। कठोर होने के बाद ये पोस्टमार्टम में भी सीधे नहीं हो सके पैर, ऐसा हो गया। यानी मोड़ दिए गए थे, सीमेंट डाल दी गई तो वैसे ही मुड़ गए। डॉक्टर जब पोस्टमार्टम के लिए लाए इस टेबल पर, तो पैर सीधे नहीं हो रहे थे। दावा है डॉक्टरों को पेट से हत्या में हथियार भी मिल गया, यानी हथियार पेट के अंदर ही था। सौरभ के पोस्टमार्टम में करीब 1.5 घंटे का वक्त लगा डॉक्टर्स को, और शव की ऐसी स्थिति देखकर डॉक्टरों की टीम हैरान थी कि आखिर ये क्या हुआ, किस तरह का ये शव है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सीएमओ, क्या कुछ कह रहे हैं मेरठ के। पोस्टमार्टम में जो बॉडी किया गया था सौरभ जी का, वो लगभग 2 से 3 हफ्ते पुरानी लग रही है, और उसमें जो बोन थी या हिस्सा थे वो भी जुलबुल हो गए थे। हड्डी जो दांत होते हैं वो भी शायद ढीले हो गए थे, और शायद कई टुकड़ों में बॉडी विभाजित थी, और ब्रेन में वाइटल ऑर्गन्स में खून न पहुंचने की वजह से मौत हो सकती है। इसमें शॉक एंड हेमरेज वाली बात हो सकती है, जैसे इन केसों में होता है। आपने सुना डॉक्टर क्या कुछ कह रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि बेरहमी से हत्या के बाद कोई बर्थडे कैसे मना सकता है। लेकिन यहां देखिए, हत्या के बाद मुस्कान बर्थडे मना रही थी, जन्मदिन मना रही थी साहिल का। देखिए, शिमला में ही बर्थडे मनाया है, और उसके बाद वहां पब गए हैं, और उसके बाद दोनों ने डांस किया। आइए मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं। अब तक आपने मुस्कान की आवाज नहीं सुनी है, तो पहली बार आप रिपब्लिक पर मुस्कान की आवाज सुनने जा रहे हैं, जिसने पति के 15 टुकड़े किए। दरअसल ये जो केक आप देख रहे थे, केक जो खा रहा था साहिल, जो मुस्कान ने मंगाया था, केक मंगाने के लिए मुस्कान ने ऑडियो मैसेज भेजा था ड्राइवर को। मुस्कान को सुनिए जरा, किस तरह से उसने ऑडियो मैसेज भेजकर केक मंगाया। आप ना मुझे केक लेके, मतलब आप केक ले आना कहीं से भी, और कॉल मत करना, मुझे आप मैसेज में बता देना मिला या नहीं। और लाने के बाद ना आप हमारे रूम पे आ जाना और बोलना मेरा ये सामान है, इसे रख लो, मैं कल सुबह ले लिया। आप मैसेज देख लो, मैं मैसेज पे ही आपसे बात कर पाऊंगी। ये यहाँ पे है ना, तो मुझे सरप्राइज देना है रात को, केक कट करवाना है। या आप भी थोड़ी देर बाद ही ला देना, कोई सा भी केक ले आना, उस पर लिखवा देना हैप्पी बर्थडे बाबा, बाबा लिखवाना है, ठीक है ना। और आप बोलना याद आके कि ये आपका सामान है, इसे रख लो, मैं सुबह ले लूंगा। आप ना मुझे केक लेके, मतलब आप
केक ले आना कहीं से भी और कॉल मत करना, मुझे आप मैसेज में ही बता देना मिला या नहीं। और लाने के बाद ना आप हमारे रूम पे आ जाना और बोलना मेरा ये सामान है, इसे रख लो, मैं कल सुबह ले रही। आप मैसेज देख लो, मैं मैसेज पे ही आपसे बात कर पाऊंगी। ये यहाँ पे है ना, तो मुझे सरप्राइज देना है रात को, केक कट करवाना है। ये आप अभी थोड़ी देर बाद ही ला देना, कोई सा भी केक ले आना, उस पर लिखवा देना हैप्पी बर्थडे बाबा, बाबा लिखवाना है, ठीक है ना। और आप बोलना यहाँ लाके कि ये आपका सामान है, इसे रख लो, मैं सुबह ले। और आइए अब आपको सुनवाता हूं। आपने सुना कि मुस्कान ड्राइवर को यह मैसेज भेज रही है। अब खुद उस ड्राइवर का कबूलनामा मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं। जिस ड्राइवर को यह मैसेज भेजा गया, उस ड्राइवर ने क्या देखा, वो क्या कह रहा है। 7:15 बज रहे थे, मेरी गाड़ी में बैठ कर चले शाम के शाम के टाइम बैठ कर मैंने पूछा जी कि कहाँ जाएंगे, लोग गए लोकेशन डालो तुम शिमला की। शिमला गए था मैडम का, मैंने हाई लिख के भेजा, मगर कॉल कर लेंगे। जब फोन उठाना था फिर मैडम ने लोकेशन भेजी, भैया आप यहाँ जाओ। फिर एक बार यहाँ कॉल करी, फिर मैंने व्हाट्सअप करी, ये सारी कॉल मिस कॉल व्हाट्सअप आई है। फिर 2 बार मैंने करा, हाँ जी ज़्यादातर व्हाट्सअप। फिर मैडम से मैंने कहा मैम मुझे को पैसे चाहिए 10,000 रुपये। वो कह ले भैया बार कोड भेज दो। फिर मैंने बार कोड भेजा, फिर व्हाट्सअप कॉल आई, ये चैट हुआ मेरे पास, ये चैट करके उन्होंने भेजा है। उसका हाँ बर्थडे भी था, केक भी मंगाया था मेरे से। किसका बाहर से? इसका साहिल का जो छोटा बांध रखा जिसने। हाँ ये रिकॉर्डिंग पे सुन भी सकते हो क्या क्या भेजा उन्होंने, ठीक है जी। ये रहा। फिर मैं फिर कह रही भैया केक ले आना। ये केक मैंने बैलेंस ये वाला केक लिया था लाल सा, और 1,000 रुपये केक था। मैडम मेरा UPI कर रहे थे पैसे, ये वाला केक किया था ना भैया, ये वाला लिया ना। फिर ये सारे ये चैट करे, मेरे पे इंग्लिश पढ़नी नहीं आती थी, मैंने बोल के भेज दिया। फिर कॉल सारी में आ रही है जी। किसका नाम है? हैप्पी बर्थडे शंकर। अब खुद मुस्कान के मां बाप सौरभ के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं, जस्टिस फॉर सौरभ राजपूत, मुस्कान के मां और उनके पिता। मुस्कान के साथ सौरभ का जो क्रूरता की गई है इस हत्याकांड में, क्या मुस्कान को सजाए मौत ही होगी? क्या यह मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है? सौरभ हत्याकांड में क्रूरता की चर्चा पूरे देश में हो रही है। पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल पर हत्या का आरोप है। आरोपियों पर BNS की धारा 103 और धारा 238 लगी है। BNS की धारा 238 यानी सबूत मिटाने के लिए लगाई जाती है। इस धारा के तहत आरोपी को 7 साल तक की सजा हो सकती है, जबकि सौरभ की हत्या के लिए धारा 103 लगाई गई। BNS की धारा के तहत 2 मुख्य सजाओं का प्रावधान है। इसमें एक आजीवन कारावास और दूसरी मौत की सजा है। हत्या के लिए की गई क्रूरता के हिसाब से सजा दी जाती है। अगर अपराध जघन्य है और समाज के लिए खतरनाक मिसाल है तो ऐसे मामले में आरोपियों को फांसी की सजा हो सकती है। सौरभ के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके क्रूरता से हत्या की गई। ऐसे में अगर अदालत ने इस हत्या को रेयरेस्ट ऑफ रेयर माना तो फिर ऐसे में मुस्कान और साहिल को मौत की सजा ही होगी। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास वकील जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ वकील अश्विनी दुबे जुड़ रहे हैं। उनसे सवाल करेंगे। अश्विनी दुबे जी, इस हत्याकांड पर पूरा देश बात कर रहा है, लोग सन्न हैं कि इस बेरहमी से हत्या की गई है। क्या आपको लगता है जो धाराएं लगाई गई हैं, क्या ये मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर में आता है और मुस्कान साहिल को फांसी की ही सजा होगी? तमाम एविडेंसेस को देखने के बाद जब प्रोसिक्यूशन अदालत में अपनी दलीलें रखता है और अदालत को लगता है कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम है, उसी परिस्थिति में जो है उसको एक्सेप्शनल रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम करके फांसी की सजा मिलती है। अब अगर हम मेरठ की घटना की बात करें तो एक्सेप्शनल केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस ये होगा कि नहीं, ये आगे आने वाले दिनों में तथ्यों पर जो गवाह आएंगे, जो एविडेंसेस आएंगे और किस तरीके से उसको जो प्रोसिक्यूशन है, जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है वो प्रूव करता है, उस पर निर्भर करेगा। तो अभी इन्वेस्टिगेशन की स्टेज में केस है, तो अभी ऐसा कहना कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम है या होगा उचित नहीं है। ये आने वाले दिनों में तय होगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी जी। अश्विनी जी कह रहे हैं जैसे जैसे सबूत सामने आएंगे और अपराध की जघन्यता का पता चलेगा वैसे वैसे तय होगा कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है या नहीं। लेकिन देखिए, यह है मेरठ जेल और इसी जेल में मुस्कान और साहिल बंद हैं। इस जेल से भी मुस्कान डिमांड कर रही है। मेरठ की जेल में है दोनों, लेकिन देखिए मुस्कान क्या कह रही है जेल से और इस वक्त कहां है। मुस्कान देखिए इस बैरक में है और साहिल दूसरे बैरक में। हत्या के मामले में मुस्कान साहिल मेरठ की जेल में है। बुधवार को शाम 6 बजे दोनों को जेल ले जाया गया। जेल में मुस्कान ने साहिल के बैरक के पास जाने की डिमांड की है। हालांकि जेल प्रशासन ने उसकी मांग मानने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। नियमों के तहत उसे महिला बैरक नंबर 12 में रखा गया है और जबकि प्रेमी साहिल पुरुष बैरक नंबर 18 में बंद किया गया है। दावा यह है कि पति के टुकड़े करने के बाद वो जेल में उदास है। वो जेल में किसी दूसरे कैदी से बात नहीं कर रही है। जेल में पहुंचने के बाद पहली रात में उसने कुछ खाना नहीं खाया है। अभी जेल की सलाखों में देर रात तक रोती रहती है। फिलहाल मुस्कान और साहिल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं। उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। सुनिए जरा जेल अधीक्षक क्या कह रहे हैं।
पहले दिन आए थे, परसों तो खाना खाने से मना किया था, लेकिन बाद में समझाने के बाद खाना खा लिया था। अब उनकी